हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए वर्ष का समापन कैसे होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो बातें यहाँ से बताई जाएंगी वो अन्यत्र आपको नहीं मिलेंगी। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत आधारों पर बात करता है, अर्थात नक्षत्रों पर बात करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र है, तो बात नेत्रों तक की। तो सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी जैसे नक्षत्रों की शक्ति लेके चलता है। मघा सिंह का सिंहासन है और केतु का सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्र है। शास्त्रकार कहते हैं कि जा दिन जन्म भयो आला को धरती धसी 2.5 हाथ, इतनी शक्ति वाला नक्षत्र है। आप इसका प्रतीक देखेंगे ना तो आकाशीय बिजली है, और आकाश से जब बिजली गिरती है ना, जिस पे गिर जाती है उसका काम तमाम कर देती है। तो यह नक्षत्र मघा नक्षत्र की ये शक्ति है। तो वर्ष का समापन आपके लिए कैसा रहेगा। आपके लग्न के जो स्वामी हैं सूर्यदेव, स्टार्टिंग में मित्र ग्रह मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि में कर रहे हैं गोचर। तो माह की स्टार्टिंग, दिसंबर माह की स्टार्टिंग आपके लिए बेहतर हो रही है, क्योंकि लग्नेश सुख भाव में करेंगे गोचर, सुख भाव में कर रहे हैं गोचर, और यहाँ पे वो अनुराधा और ज्येष्ठा का प्रभाव लेते हुए बढ़ेंगे आगे। शनि और बुध के नक्षत्रों में आगे बढ़ेंगे। तो शनि आपके व्यापार के कारक हैं और बुध आपकी कुंडली में लाभ के कारक हैं। अतः सूर्य व्यापारिक रिश्तों को और लाभ को ध्यान में देकर काम करने वाले होंगे। ठीक, तो व्यापारिक रिश्ते भी आपके ठीक होंगे और लाभ के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य आपकी कुंडली में सुख के घर में गोचर कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि आपको सुख की प्राप्ति कराएं। यहाँ पे निश्चित रूप से घर में कोई मांगलिक कार्य होता हुआ या करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ होगा, सुख की प्राप्ति हो रही है। ऐसे सूर्य सुख में गोचर करने से, और सूर्य यदि अपने प्रभाव पे आ जाए, यदि अपने आप ईगो पे आ जाए, तो घर में माहौल बिगड़ सकता है। क्योंकि जो मांगलिक प्रोग्राम है वो प्रेम से चलता है, लेकिन सूर्य ईगो देता है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। इससे संबंधों में दुराव आ जाएगा। यहीं पे आप देखें तो सूर्य देव के साथ साथ शुक्र देव का भी गोचर हो रहा है 5 दिसंबर तक। तो सूर्य शुक्र युति, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, आप अपना ईगो जो है टकराएंगे, अपनी बातों को ही प्रधानता देंगे। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में धीरे धीरे वो दूरी पैदा हो जाएगी जिसकी भरपाई करना आपके लिए शायद संभव ना हो। दूरियां 2 तरह से बनती हैं, एक शारीरिक, एक वैचारिक। तो ये जो दूरियां इसमें बन रही, चूंकि गुरु वक्री है, गुरु वक्री होकर अभी अभी अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो यहाँ पे अष्टमस्थ चीजें जो मिलती हैं, मतलब गुप्त पीड़ा मिलती है, तो वो धीरे धीरे व्यक्ति को दूर कर देता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे सूर्यदेव 16 दिसंबर तक वृश्चिक में है, 16 दिसंबर के बाद धनु में जाएंगे। तो धनु में सूर्य का गोचर, लग्न का पंचम भाव में गोचर आपके लिए बेहतर समय होगा। संतान का प्रेम, संतान से सुख, एजुकेशन का प्रेम, एजुकेशन से सुख, और गृह आदि कार्य से सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इष्ट के प्रति श्रद्धा और विश्वास आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वर्ष का समापन जो है वो बेहतर स्थिति में होता हुआ आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है सूर्यदेव की वजह से। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी अपनी आदतों को छोड़ दें तो। देखिए, गोचर की स्थिति बताती है कि ब्रह्मांड में सूर्य क्या एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी आदतें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सूर्यदेव के बाद अगर हम बात करें आपकी कुंडली में, मंगल देव आपके सुख के स्वामी हैं। सुख कितना लिखता है, तो सुख का स्वामी मंगल अपने से 7 में शुक्र की प्रथम राशि वृषभ राशि में कर रहे हैं गोचर। मेष राशि से द्वितीय हैं और वृश्चिक राशि से सप्तम है। मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र का मतलब है चंचलता। तो आपकी चंचलता जो है आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। व्यर्थ में सर उठा के इधर उधर, एक वर्ड होता है मुंह मारना, या इधर उधर फालतू की बकवासबाजी करना, तो वो चीजें आपको परेशानी दे सकती हैं। क्योंकि मृगशिरा क्या होता है, हिरण है इसका मतलब, मृग का सिर।
हिरण क्या होता है कि अपने आसपास की घास को नहीं देखता और दूर की घासों को चरने की कोशिश करता है और अपने आसपास के बाड़ को चर जाता है और फिर उसका कुत्ते शिकार कर लेते हैं। तो आप अपने जो संबंध है वहाँ पे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो क्लोज संबंध है, तो कुत्ते आपका शिकार कर लेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे मंगल की गोचरी स्थिति पिता के घर में पिता को बेहतर बनाती हुई प्रतीत हो रही है। आप वर्किंग मेंबर हैं तो सरकार से आपको बेहतर सफलता प्राप्त होगी। ऑफिस में आप बेहतर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मंगल वर्ष पर्यंत पूरे वर्ष तक यहीं गोचर करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कुंडली में दो दो धन भावों का स्वामी बुध क्या कह रहा है, कितना धन देगा, कितना लाभ होगा। तो बुध महाराज 3 दिसंबर तक वृश्चिक में है, तो धन का स्वामी लाभ का स्वामी दोनों सुख के घर में। तो आपके अपने घर से सुख मिलता है, आपके अपने लोगों से ही लाभ मिलता है, आपके अपने लोगों से ही लाभ की प्राप्ति हो रही है। ये 3 दिसंबर के बाद धनु में गोचर करेंगे तो अपने से चतुर्थ कन्या राशि से चतुर्थ जाएंगे और एकादश भाव से सप्तम जाएंगे। तो यहाँ पे लाभ की प्राप्ति, एजुकेशन का लाभ, लाभ से लाभ, पिता से लाभ, बड़े भाइयों से लाभ, सरकार से लाभ, हर तरह से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप काम कर रहे हैं तो घर में बैठे हुए हैं तो नहीं सुप्त सिंहस प्रविशंत मुखे मृगाह, सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वतः प्रवेश नहीं करता। तो अगर आप घर में बैठे हुए हो तो ये सारे लाभ नहीं होंगे। मार्केट में निकल रहे हो, काम कर रहे हो तो लाभ होगा। शुक्र, आपके कुंडली में शुक्र की जो स्थिति है, सूर्य शुक्र की युति स्टार्टिंग में मिल रही है, तो बेवजह अपने जीवन साथी पे तनाव बनाएंगे। बेवजह शक, सूर्य शुक्र की युति क्या करती है, शक बहुत कराती है। खाया पिया एक नहीं, गिलास टूटी 9-9। तो ये जो शक है ये आपको कर्म भाव को दूषित कर रहा है, आपके पराक्रम को दूषित कर रहा है। तो यहाँ पे संबंधों में बेवजह जो है शक पाल कर ना रखें। सूर्य और शुक्र की युति लगभग साथ ही बनती हुई दिखाई रही है। 5 दिसंबर के बाद ये धनु में प्रवेश करेंगे तो 5 दिसंबर के बाद थोड़ा रिलैक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सूर्य शुक्र ज़्यादातर साथ में रहते हैं तो आप अपने नेचर को परिवर्तित करना होगा, नहीं तो दाम्पत्य जीवन कलह युक्त ही जाएगा। शुक्र जैसे पंचम भाव में गोचर करेंगे तो दशम से अष्टम होंगे, मतलब पिता को दुख, पिता को तकलीफ, कर्म क्षेत्र में परेशानी, कर्म क्षेत्र में परेशानी, बंधु बांधवों से भी परेशानी हो सकती है क्योंकि बंधु बांधवों के घर में केतु महाराज चल रहे हैं। और केतु किस में चल रहा है, स्वाति नक्षत्र में। स्वाति तरसा देता है, तरसाने वाला नक्षत्र है। तो यहाँ पे आपको इन चीजों का ख्याल रखना होगा। शनि महाराज सप्तम से द्वादश चल रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं है कि इस समय दाम्पत्य जीवन में कटुता ना पैदा करें। कटुता पैदा की जा रही है। देखिए आपका जो नेचर है ना, डोमिनेटिंग नेचर है, और जो संबंध होते हैं ना, दबा के नहीं चलते। किसी को इतना दबाइए कि जितना दबाव महसूस कर सके, सह सके, ऐसा नहीं कि वो तोड़ के निकल जाए। तो इस तरह की स्थितियां, धनिष्ठा में चल रहा है शनि, तो आप बेवजह प्रेशर बनाओगे, बेवजह दबाव रखने चाहोगे और वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। जो जिसके बारे में आपको पता नहीं है, पानी निकल जाएगा उसके बाद पता चलेगा, ये तो बड़ी गलती हो गई। तो कृपया अपने त्रुटियों को सुधार कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। गुरु अष्टम भाव में मार्गी होके चल रहे हैं। गुरु मार्गी 24 तारीख के बाद, 24 नवंबर के बाद ही आपको बुद्धि देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आपकी बुद्धि जागृत होगी, विवेक जागृत होगा। संतान का स्वामी है, आयु का स्वामी है, तो आयु का वर्धन करेगा, संतान का भी वर्धन करेगा। ऐसे गुरु अभी शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसके बाद ये बुध के नक्षत्र में चलेंगे और जो यात्रा 4 माह में पूरी होती है वो यात्रा बुध 56 से 58 दिन में करेंगे। तो यहाँ पे अचानक गुप्त धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन ये नए वर्ष में प्राप्त होगा। उसकी तैयारी आपको अभी करनी होगी। आपके कुंडली में राहु महाराज नवम भाव में चल रहे हैं। नवमस्थ राहु भरणी नक्षत्र में चल रहा है। भरणी का मतलब भरण पोषण करना, लेकिन भरणी का मतलब इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित होना। तो ये चीजें आपको भटका सकती हैं मार्ग से। नवमस्थ राहु बैक पेन, कमर दर्द, पिता को तकलीफ, ये सारी चीजें भी क्रिएट करता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। ये राहु आने वाले समय में
जब अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेगा तो आपको बहुत सुंदर फल देगा, लेकिन उसके लिए पहले से आपको तैयारी करनी होगी। केतु 3rd हाउस में स्वाति नक्षत्र में चल रहा है। स्वाति वो नक्षत्र है जो तराशने के लिए जाना जाता है। स्वाति की जो जाति है ना, उसको बोलते हैं बूचड़, कसाई। कसाई क्या करता है? कसाई करता क्या है कि जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो खराब चीजें, उनको काट के अलग कर देता है। तो केतु भी यहाँ अवशिष्ट चीजों को काट कर अलग करेगा, जो खराब संबंध है उनको तोड़ देगा, काट देगा। खासकर यहाँ बंधु बांधवों से संबंध निश्चित रूप से खराब होते हैं। जो भी इसमें स्वार्थ की भावना आई, केतु उसको काट के बगल कर देता है, खत्म कर देता है। यहाँ पे आपका जो कभी कभी सनक में जो पराक्रम होगा, सनकी हो जाके जो पराक्रम करेंगे, वो भी संबंधों को काटने वाला होगा। तो कृपया सनकी ना बने। चंद्र महाराज आपकी कुंडली में 2.25 दिन गोचर करते हैं, तो चंद्रमा के पास है क्या? व्यय, खर्च है। तो जब भी चंद्रमा गोचर करेंगे, जिन भावों पे, उन भावों पे खर्च करने की कोशिश करेंगे। अतः चंद्रमा के राशि को आप अपने अनुसार समझें, उनकी गोचरी स्थिति को, और उसका चंद्रमा की चीज़ों को दान करना बेहतर होगा, कि चंद्रमा आपके व्ययात्मक है। आने वाले समय में आपके शनि महाराज 7वें भाव में गोचर करेंगे, सस्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बना के। उसका वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो बने रहें चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, दूसरों जानकारी के लिए शेयर करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वर्ष की पैकिंग बेहतर हो रही है आपके लिए। राधे राधे। 9 नहीं बजे है ना।